हेलो दोस्तों, शक्ति फार्मा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपी एनएचएम फार्मासिस्ट का क्रैश कोर्स, जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, हम इस क्रैश कोर्स के माध्यम से आपको सब्जेक्ट वाइज मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू प्रोवाइड कराने वाले हैं। दोस्तों, ये सभी प्रश्न फार्मासिस्ट एग्ज़ाम की दृष्टि से आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। सो प्लीज़ दोस्तों, एक नोटबुक और पेन लेकर ज़रूर बैठिएगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। क्वेश्चन नंबर 21, नाइट्रस ऑक्साइड इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग। तो दोस्तों, जो नाइट्रस ऑक्साइड होती है किसको गर्म करने से तैयार की जाती है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है अमोनियम नाइट्रेट, ऑप्शन बी सोडियम नाइट्रेट, ऑप्शन सी अमोनियम कार्बोनेट एंड ऑप्शन डी अमोनियम क्लोराइड। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी अमोनियम नाइट्रेट। तो दोस्तों, जब हम अमोनियम नाइट्रेट को हीटिंग करते हैं तो हमारी नाइट्रस ऑक्साइड प्रिपेयर्ड की जाती है। चलिए, और आप दोस्तों नाइट्रस ऑक्साइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताइए क्या होता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा N2O। ठीक है, याद रखिएगा, नाइट्रस ऑक्साइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है N2O। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड एज, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 जो होती है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड, इसका यूज्ड किया जाता है। ऑप्शन ए है रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट में, ऑप्शन बी एसिडिफायर में, ऑप्शन सी बफर्स एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो रहेगा ऑप्शन ए, यानी रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट। तो दोस्तों, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो रेस्पिरेटरी को स्टिमुलेंट करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है एलम इज कॉमनली यूज्ड एज। एलम मीन्स दोस्तों फिटकरी होती है। तो फिटकरी का जो उपयोग किया जाता है किस में किया जाता है? ऑप्शन ए एंटी इन्फेक्टिव, ऑप्शन बी एस्टिंजेंट, ऑप्शन सी प्रोटेक्टिव्स एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन रहेगा आंसर बी, यानी एस्टिंजेंट। तो दोस्तों, एलम इज कॉमनली यूज्ड एज एस्टिंजेंट, और एस्टिंजेंट आपको पता ही है, एस्टिंजेंट आर द कंपाउंड विच प्रेसिपिटेट द प्रोटीन, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वन ऑफ दीज इज इंग्रेडिएंट ऑफ माउथ वॉशेज एंड गार्गल्स, यानी दोस्तों निम्न में से कौन सा इंग्रेडिएंट है जो कि माउथ वॉशेज एंड गार्गल्स के रूप में उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए एल्यूमिनियम सल्फेट, ऑप्शन बी बोरिक एसिड, ऑप्शन सी एलम एंड ऑप्शन डी कैलामाइन। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यानी एलम। तो दोस्तों, एलम का उपयोग माउथ वॉशेज और गार्गल्स में किया जाता है। दोस्तों, एलम यानी फिटकरी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताइए। तो इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो याद रखिएगा, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। KAL KAlSO4 का होल ट्वाइज इंटू 12H2O होता है, याद रखिएगा 12H2O। तो दोस्तों, एलम यानी फिटकरी का मॉलिक्यूलर जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा KAlSO4 का होल ट्वाइज इंटू 12H2O। तो दोस्तों, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है कि एलम का मॉलिक्यूलर फार्मूला बताइएगा। चलिए इसको दोस्तों नोट कर लिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 25, विच वन ऑफ दीज जिंक साल्ट इज यूज्ड इन ऑप्थेल्मिक प्रिपेरेंस एज मिल्ड बैक्टीरिसाइड। तो दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा जिंक साल्ट है जो कि ऑप्थेल्मिक प्रिपेरेशंस में मिल्ड बैक्टीरिसाइड का काम करता है? ऑप्थेल्मिक प्रिपेरेशंस के बारे में दोस्तों आपको पता ही है, जो आँखों की जो प्रिपेरेशंस होती हैं सच एज जैसे कि आई ड्रॉप्स वगैरह होती हैं उनको हम ऑप्थेल्मिक प्रिपेरेशंस कहते हैं। तो इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए जिंक क्लोराइड, ऑप्शन बी जिंक ऑक्साइड, ऑप्शन सी जिंक स्टीयरेट एंड ऑप्शन डी जिंक सल्फेट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, यानी जिंक सल्फेट। तो दोस्तों, जो जिंक सल्फेट है वो ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस में एज ए मिल्ड बैक्टीरिसाइड का काम करता है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, विच वन ऑफ दीज इज यूज्ड इन ट्रीटिंग डैंड्रफ। तो दोस्तों निम्नलिखित में से डैंड्रफ को ट्रीट करने के लिए कौन सा सॉल्ट यूज़ किया जाता है बताइएगा। ऑप्शन ए सेलेनियम सल्फाइड, ऑप्शन बी सल्फर, ऑप्शन सी येलो मर्क्यूरिक ऑक्साइड एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए यानी सेलेनियम सल्फाइड इज यूज्ड इन ट्रीटिंग डैंड्रफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, सल्फर इज यूज्ड एज। तो सल्फर का प्रयोग किया जाता है ऑप्शन ए एस्टिंजेंट, ऑप्शन बी स्केबिसाइड, ऑप्शन सी प्रोटेक्टिव एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो सल्फर इज यूज्ड एज ऑप्शन बी यानी स्केबिसाइड। चलिए तो सल्फर का प्रयोग स्केबिसाइड यानी स्केबीज को किल करने में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेचुरली ओक्योरिंग एल्कालॉइड यूज्ड एज लोकल एनेस्थेटिक एजेंट। तो दोस्तों जो नेचुरल ओक्योरिंग एल्कालॉइड है उसका प्रयोग लोकल एनेस्थेटिक एजेंट कौन सा है बताइएगा। नेचुरलिंग ओक्योरिंग एल्कालॉइड यूज्ड एज लोकल एनेस्थेटिक एजेंट यानी ऐसा नेचुरल एल्कालॉइड्स बताइए जो जिसका यूज्ड हम लोकल एनेस्थेटिक एजेंट के रूप में करते हैं। ऑप्शन ए कोकेन, ऑप्शन बी बेंजोकेन, ऑप्शन सी एट्रोपिन एंड ऑप्शन डी एक्कोकैन। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कोकेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर है 29, कोकेन इज रेयरली यूज ड्यू टू इट्स। ऑप्शन ए टॉक्सिसिटी, ऑप्शन बी इरिटेंट एक्शन, ऑप्शन सी टॉक्सिसिटी एंड एडिक्शन, ऑप्शन सी इनकम्पैटिबिलिटी। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी टॉक्सिसिटी एंड एडिक्शन। तो कोकेन इज रेयरली यूज टू ड्यू टू इट्स टॉक्सिसिटी एंड एडिक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा, बार्बिचूरेट यूज्ड एज एंटी कन्वल्सेंट इज। ऑप्शन ए पेंटोबार्बिटोन, ऑप्शन बी फिनोबार्बिटोन, ऑप्शन सी साइक्लोबार्बिटोन एंड ऑप्शन डी बार्बिटोन। हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी फिनोबार्बिटोन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ड्रग विच कैन बी यूज्ड एज एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक एंड एंटी इन्फ्लामेटरी। तो दोस्तों कौन सी ड्रग है जो कि एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक एंड एंटी इन्फ्लामेटरी तीनों का कार्य करती है। ऑप्शन ए एस्प्रिन, ऑप्शन बी नेप्रोक्सोन, ऑप्शन सी इंडोमिथासिन एंड ऑप्शन डी सुलिंडेक। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी एस्प्रिन। दोस्तों आप कमेंट करके ये बताइए जो एस्प्रिन ड्रग है इसका डेरिवेटिव क्या है, जल्दी से कमेंट करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ड्रग यूज्ड इन गॉट इज। तो जो गॉट मीन्स दोस्तों गठिया होता है, तो गठिया में कौन सी ड्रग यूज़ की जाती है बताइए। ऑप्शन ए आइब्यूप्रोफेन, ऑप्शन बी ऑक्सीफेनब्यूटाजोन, ऑप्शन सी इंडोमिथासिन एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी यानी इंडोमिथासिन। तो दोस्तों इंडोमिथासिन जो है वो गाउट में यूज़ की जाती है। और दोस्तों जो इंडोमिथासिन ड्रग होती है ये इंडोल डेरिवेटिव की ड्रग होती है, याद रखिएगा। कई बार पूछ लेता है कि इंडोमिथासिन किस डेरिवेटिव की ड्रग है, तो इंडोल डेरिवेटिव की ड्रग है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग इज। तो जो नशेट्स ड्रग होती है हमारी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी, उसका कॉमन साइड इफेक्ट क्या है बताइएगा। ऑप्शन ए सेडेशन है, बी अल्सरेशन, ऑप्शन सी किडनी डैमेज एंड ऑप्शन डी हेलमेटोलॉजिकल। तो जो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी यानी अल्सरेशन। तो दोस्तों याद रखिएगा नशेट्स का जो कॉमन साइड इफेक्ट होता है अल्सरेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 34, नेचुरली ओकरिंग एल्कालॉइड कॉल्चिसिन इज यूज्ड इन। तो कॉल्चिसिन का उपयोग किया जाता है ऑप्शन ए इन्फ्लामेशन में, बी गाउट, सी पेन एंड डी नन ऑफ द अबव।
तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी नेचुरली ऑकरिंग अल्कलॉइड कॉल्चिसिन इज यूज्ड इन गॉट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कैफीन इज यूज्ड एज, ऑप्शन ए डाययूरेटिक एजेंट, ऑप्शन बी एंटी एस्थमेटिक एजेंट, ऑप्शन सी CNS स्टिमुलेंट एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द। तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यानी CNS स्टिमुलेंट। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेंट करने का काम कैफीन करती है। और दोस्तों जो कैफीन का जो IUPAC नाम होता है वो होता है 137 ट्राईमिथाइल जैंथीन, याद रखिएगा 137 ट्राईमिथाइल जैंथीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अमीनोफाइलिन इज यूज्ड इन, ऑप्शन ए रीमा, बी अस्थमा, ऑप्शन सी अल्सर एंड ऑप्शन डी डिप्रेशन। तो अमीनोफाइलिन इज यूज्ड इन ऑप्शन बी, यानी अस्थमा। तो अमीनोफाइलिन का प्रयोग अस्थमा में किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डाइफेनहाइड्रामीन इज यूज्ड एज, ऑप्शन ए H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, ऑप्शन बी लोकल एनेस्थेटिक, ऑप्शन सी एंटी अल्सर ड्रग एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, बेनाड्रिल इज ए कॉमन ब्रांड नेम फॉर। तो दोस्तों बेनाड्रिल के बारे में तो आपने सुना ही होगा, ये बेनाड्रिल एक ब्रांड नेम है। तो इसमें केमिकल क्या होता है ये बताइए। ऑप्शन ए डाईमैन हाइड्रीनेट, ऑप्शन बी प्रोमिथाजीन, ऑप्शन सी फेनरामाइन एंड ऑप्शन डी डाइफेन हाइड्रामाइन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो होगा ऑप्शन डी, यानी डाइफेन हाइड्रामाइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, फिनरगन इज ए कॉमन ब्रांड नेम फॉर। फिनरगन भी एक ब्रांड नेम है, इसमें क्या केमिकल होता है। ऑप्शन ए फेनरामाइन मैलिएट, ऑप्शन बी क्लोफेनामाइन मैलिएट, ऑप्शन सी प्रोमिथाजीन एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन सी, यानी प्रोमिथाजीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ दीज एंटीहिस्टामिनिक ड्रग इज यूज्ड एज अपेटाइट स्टिमुलेंट। ऑप्शन ए प्रोमिथाजीन हाइड्रोक्लोराइड, ऑप्शन बी फेनरामाइन मैलिएट, ऑप्शन सी साइप्रोहेप्टाडीन एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यानी साइप्रोहेप्टाडीन। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक किस सब्जेक्ट से चाहिए प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।